जाऊंगा। विरल रबारी, मैं कच्छ से आई हूँ। कच्छ को सभी सूखी रण प्रदेश की तरह देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नजर नजर में फर्क होता है, नजरिए में भी फर्क होता है। जैसे कि पानी का ग्लास है, उसे आधा कोई भरा हुआ देखेगा तो आधा कोई खाली देखेगा। वैसे ही मैं बात करना चाहूंगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नजरिए से देखा जो और कोई नहीं देख पाया। मैं आज 360 परिवार की आवाज बनकर आपके सामने आई हूँ सर। धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी परिवार की ओर से कि पहले सरहद डेयरी जब वो दूध नहीं लेती थी, कैमल का मिल्क नहीं लेती थी, उससे पहले सभी परिवार घूमते रहते थे। वो तो पता है कि कैमल्स 12-13 किलोमीटर चलती रहती हैं, तो इसमें बहुत दिक्कत होती थी। उनका दूध लेने में दिक्कत होती थी, कोई लेता भी नहीं था और भाव भी इतना नहीं होता था। इसीलिए सरहद डेयरी ने जब लेना चालू किया तो वो सभी परिवार स्थिर हुए। उनके स्थिर होने से हम सभी बाल बच्चों का भी शिक्षण में और सभी जगह बहुत ज्यादा प्रगति हुई है हमारी। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूंगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियां हैं, तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊंट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होंगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं, तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहां भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है, इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूंगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए। तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही। उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा। अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है, इसके लिए भी बात कर रही है। मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। फर्टिलाइजर वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी बढ़ता है, डायबिटीज होती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। शुरू शुरू में तो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो खाने वाले के शरीर को अच्छा रखने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल बगैर का खाना खाना, इसका मतलब है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, उत्पादन बढ़ता है। मेरे खेत पर मैंने प्राकृतिक खेती अपनाई है। आज मेरे उत्पादन में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है।
आपके खेत में ज्यादा बारिश आएगी तो पानी बाहर चला जाता है ना, जाता है या नहीं जाता है, बोलिए ना, जाता है ना। अगर प्राकृतिक खेती आप करोगे तो एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के साथ ही कैचवे बनते हैं। कैचवे मतलब गुजराती में अरसिया कहिए ना આપણે। अब આપણે फर्टिलाइजर डाल डालकर सारे कैचवे मार दिए। ये बड़े बड़े यूरिया के कारखाने डाले हैं, डीएपी के कारखाने डाले हैं, एमपीके के कारखाने डाले हैं, मगर हर केचुआ यूरिया, डीएपी और एमपीके का स्वयं कारखाना है। वो मिट्टी खाता है और खाद बनाकर बाहर निकालता है। मगर हमने जब यूरिया डाला तो केचुआ मर गया। देसी गाय के गोबर से जो बहन जी ने प्रयोग किया है, जीवामृत और पेस्टिसाइड्स भी उसी में से ही बनते। सिर्फ इतने आपको 5 प्लास्टिक के पीप खरीदना है बस। और एक देसी गाय में 21 एकड़ का खेती हो सकता है। 21 एकड़ का, सिर्फ एक गाय।